अस्सलाम वालेकुम। राजा तैयब अल्ताफ़ के चैनल में आपको मैं वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ कि MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2023 की जॉब्स आई हैं, उस पे आप लोग उसका क्राइटेरिया क्या है और उस पे आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का वो पूरा बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं आज के ऐड की तरफ कि जो MES का जॉब्स का जो ऐड है हम उसको ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे गूगल पे आ जाएं और MES जॉब्स को सर्च कर लें। जैसे MES जॉब्स को आपने सर्च किया तो ये वेबसाइट हमारे पास आ गई www.mes.gov.pk। इसको आप ओपन करें तो ये देख लें हमारे पास ये जॉब्स का पोर्टल हमारे पास ओपन हो गया। इस पे आपका जो है ये सबसे पहले जॉब एडवर्टीज़मेंट है, उसके बाद गाइडलाइन है और अप्लाई ऑनलाइन है। अगर आप अप्लाई ऑनलाइन पे चले जाते हैं तो ये देखें आपको सबसे पहले कह रहे हैं रीड एडवर्टीज़मेंट एंड गाइडलाइन फर्स्ट, कि सबसे पहले आप जो है क्या करेंगे, एडवर्टीज़मेंट को रीड करें और गाइडलाइन को पढ़ लें, ताकि जो है आपको फ्यूचर में जब आप अप्लाई करें तो आपको कोई मसला परेशानी ना हो। यू कैन अप्लाई ओनली फॉर द वन, मतलब आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपने जो है अगर इस तरह की चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वो फेक डाली या फॉल्स हुई तो वो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। उस पर क्या क्या चीज़ें आ गई, CNIC, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, जेंडर, रिलीजन, डोमिसाइल। अगर ये चीज़ें आपने फेक डाली तो आपका अकाउंट जो है वो मतलब आप अप्लाई करेंगे और अगर आपकी जो वेरिफिकेशन होती है उस प्रोसेस में आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। और जब आप ये जो स्टार हैं, रेड स्टार वाले जितनी भी इंट्रीज आएंगी आपको फील्ड्स, इसमें ये आपने लाजमी इसको मैंडेटरी तौर के ऊपर फिल करना है। और फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें दी हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा है अप्लाई करते हुए तो आप इनके इस नंबर पे ये 8 से लेके 3 PM तक आप क्या कर सकते हैं, मतलब उनसे कॉल करके उनको पूछ सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो 5 मार्च 2023 है। और फीस सबमिशन की, मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ये फॉर्म्स फिल करने की वो 5 है और आपने 2 दिन के अंदर अंदर फ़ीस को सबमिट करवाना है। मतलब 7 के बाद ये जो पोर्टल है वो कम्प्लीटली तो उसके ऊपर क्लोज़ हो जाएगा। तो हम बैक पे जाते हैं और सबसे पहले अपनी जॉब जो एडवर्टीज़मेंट है उसको हम ओपन करते हैं। तो मैं ये जॉब एडवर्टीज़मेंट की तरफ आ गया हूँ। ये देखिए हमारे पास ये MES का जॉब एडवर्टीज़मेंट है जो कि हमारे पास चार्ज एंड GD1 ये है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 50 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें हमारे पास जो एजुकेशन चाहिए और जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, मैट्रिक और मिनिमम 2 ईयर इलेक्ट्रिकल कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट से विद 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस या 3 साल का एक्सपीरियंस। तो आप इसमें देख लें ये सारी जितनी भी पोजीशंस हैं ये तकरीबन BPS 7 तक हैं और BPS 1 से आई थिंक ये स्टार्ट हो रही हैं। हाँ, BPS 1 से लेके 1 से लेके 7 स्केल तक की जो पोजीशंस हैं ये अभी ओपन हुई हैं। और इन सब पोजीशन के अंदर मतलब अगर मैकेनिकल की चाहिए, मैकेनिकल पोस्ट है तो उसके ऊपर आगे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए। तो आप सबसे पहले ये क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस अगर आप इसको मैच कर रहे हो तो आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका क्वालिफ़िकेशन या मतलब कम है या एक्सपीरियंस आपका कम है तो वो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा बाद में एप्लीकेशन। ये आप देख लें इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए, सैनिटरी वर्कर, लेबर, मोटर पंप अटेंडेंट, पाइप फिटर, प्लम्बर, पेंटर, मीटर रीडर, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, ऑयल इंजन ड्राइवर, इसके अलावा AC और रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, मैट्रिक चाहिए इसके लिए। और ये एक्सपीरियंस चार्ज हैंडमैन, ये चार्ज मतलब 7वें स्केल की पोजीशन है और कुछ छठे की हैं और फिर जो है ये चौथे स्केल की और पहले स्केल की पोजीशन है। और यहाँ पे आप देख लें इनकी इंस्ट्रक्शन सारी दी हुई हैं कि कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आर्ट फॉर्म में कोई भी चीज़ जो है वो उनको नहीं भेजेंगे। दूसरी क्या दी हुई है कि जो छठे और 7वें स्केल की पोजीशन है, जैसे ये 7वें और ये जो छठे स्केल की पोजीशन है इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मतलब आप लोग जब ऑनलाइन अप्लाई कर जाएंगे और फीस सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपका ऑनलाइन होगा या ऑनलाइन सॉरी नहीं होगा, मे बी वो आपका रिटन टेस्ट किसी भी सेंटर में जाके होगा। ठीक है, मतलब आपका टेस्ट होगा। और जबकि ये भी लिखा हुआ कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल, मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। ठीक है, और
यहाँ पे फ़ीस की डिटेल दी हुई है कि आपने मतलब BPS 6 और 7 की जो फ़ीस है वो 400 है अप्लाई की फ़ीस, और जो चौथा स्केल है उसकी जो फ़ीस है वो 300 है। और एक से जो है मतलब एक जो BPS 1 वाले उनकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस पे एज की रिलैक्स मतलब बताई हुई है कि आप की जो एज रिलैक्सेशन कितनी कितनी हो। अगर एजे से है तो उसकी 3 साल की है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसकी भी 3 साल की है। इस तरह से सॉरी गवर्नमेंट जॉब की जो है वो है 10 साल की, ठीक है, जिसने 2 साल कंटिन्यूस जो है वो काम कर लिया है। अगर वो एम्प्लॉय मतलब आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है या तो उनकी 15 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन होगी। इस कॉलम को आप डिटेल से पढ़ लें। अगर आप इसमें फुलफ़िल करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप इसमें फुलफ़िल नहीं करते तो आपको मतलब एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो है एज मतलब आप किस डेट से एज अपनी कैलकुलेट करेंगे, 5 मतलब मार्च 2023 जो है कट ऑफ डेट है, उससे पहले पहले आपकी जो एज होनी चाहिए वो यहाँ पे है जो मेंशन होगी एज, ये देखिए 18 से 30 साल। अगर इस एज में अंदर आ जाते हैं तो आपको रिलैक्सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये स्टेप उन्होंने बताया हुआ है कि जो अब आप इंटरव्यू के लिए अगर आपको बुलाते हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं टेस्ट वगैरह क्लियर कर इंटरव्यू के, तो आपने ये सारी चीज़ें अपने साथ इंटरव्यू के टाइम लेके आनी है, ठीक है। जैसे 3 फ़ोटो का कॉपीज़ लेके आनी है, मतलब फ़ोटोग्राफ्स अपने लेके आने हैं। फिर अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेनी है, CNIC और डोमिसाइल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब जो जो चीज़ें आप को यहाँ पे अगर नॉन मुस्लिम हो तो उसका सर्टिफिकेट लाना है। अगर आप ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं तो उसका आप NOC लेके आइएगा। तो ये वो जो लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे तो उन्होंने जो है यहाँ से फ़ोटोग्राफ्स, एजुकेशनल, CNIC और डोमिसाइल की कॉपीज़ वगैरह, और अगर एक्सपीरियंस है तो वो लेके जाएंगे, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस इसके लिए कुछ पोजीशन के ऊपर मस्ट है, तो आपने वहाँ पे रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपने बताना है। अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस पोस्ट के अगेंस्ट फिर जो है वो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली, और ये देख लें अगर एप्लीकेशन अगर आपने कोई भी चीज़ रॉन्ग दी या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा वो प्रोसेस जो है, ठीक है। तो ये हमारा ऐड है, देख लें। इसमें तकरीबन हमारे पास कुछ 1100 प्लस में जो है पोस्ट हैं, नियर 1200 मतलब टोटल 1200 के आसपास जो हैं वो पोस्ट अभी अनाउंस की गई हैं। तो हमने इस ऐड को देख लिया। अगर इस ऐड को आप देख के उसके बाद देख लें आप किस क्राइटेरिया के ऊपर या किस कोर्स के अगेंस्ट या किस पोस्ट के अगेंस्ट आप फुलफ़िल कर रहे हैं, और उसकी जो एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस है वो अगर आपके पास है तो फिर आप MES के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले ये देख लें हम गाइडलाइन में आ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ऐड देखा और अब गाइडलाइन में देखें। इन्होंने कहा कि आप फ़ौरन अप्लाई करें, लास्ट डेट का वेट ना करें, और 7 मार्च तक मैक्सिमम आप जो है वो कर दें, ठीक है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो आपको ना वहाँ से आपने कार्ड हम ऑनलाइन अप्लाई तो करेंगे लेकिन उसको हम फिर देखेंगे वहाँ से हम एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट देयर चलान, मतलब आपने वहाँ से चलान जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपको चलान आएगा, उसको आपने डाउनलोड करना है और उसको किसी भी बैंक में आपने जमा करवाना है और उसकी ऑनलाइन वहाँ पे एंट्री कर देनी है। जब आप एंट्री कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन होगी वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगी, ठीक है। और ऑल कम्युनिकेशन जितनी भी होंगी वो आपके मोबाइल नंबर पे होंगी, तो आप वो वाला नंबर उस पर डालिएगा जो आपका हर टाइम एक्टिव हो, ठीक है। और आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप प्रिंट करके उनको नहीं भेजना, बल्कि आपने जितना भी प्रोसेस करना है ये सारा ऑनलाइन करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। जैसे ही आप ये अप्लाई ऑनलाइन पे आते हैं तो आप हम सबसे पहले हमारा ये जो ऑनलाइन का इनको अप्लाई करने का तरीका है, ठीक है, वो 5 स्टेप के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। जैसे हम ये स्टार्ट करते हैं तो ये देख लें हमारा सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 CNIC डोमिसाइल, और मतलब आपका डोमिसाइल किस प्रोविंस का है। आपका अगर पंजाब का है, यहाँ पे आप सिंध का है, गिलगित का, AJK का, वो लिखना है। फिर उसकी डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर मेल, रिलीजन और ये वेरिफिकेशन कोड के इंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट आ जाए, फिर स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे नेक्स्ट स्टेप पे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 मैंने आपको जैसे दिखाया कि जिसमें CNIC डोमिसाइल और ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आप स्टेप नेक्स्ट पे चले जाएंगे, तो नेक्स्ट पे जब आ जाएंगे तो आपने
ये आपसे पूछेंगे कि आप किस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं। जो आपको मैंने एडवर्टीज़मेंट देखी है आप वहाँ से देखेंगे आप किस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ को आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आर यू सन ऑफ डिक्रीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस। ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप किसी ऐसे सिविल सर्वेंट के बेटे हैं जो जो दौरान सर्विस जो है वफात पा चुके हैं। अगर ओके यस है तो यस कर दें, अगर नो है तो इसको आप नो रहने दें। डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं या क्रिश्चियन में इस तरह की कम्युनिटी से हैं तो आप इसको यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। आर यू इन गवर्नमेंट सर्विसेज आर रिटायर्ड फ्रॉम आर्मड फोर्सेज, अगर आप नहीं जॉब कर रहे ऑलरेडी तो आप इसको नो कर दें, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसको यस करें। और फिर उसके बाद इसकी जो डिटेल आएंगी उसको आप फुलफिल मतलब उसको आपने फिल कर देना जो आपकी सर्विस के बारे में ही होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है, उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है इस पे अगर आ जाएं तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर होगी उसको आपने अपडेट करना है और मैक्सिमम 300 KB तक हो, ठीक है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप उसको गूगल में जाके कंप्रेस करके उसको अपलोड कर दें। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, आपका नाम क्या है, फादर नेम, आपका प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है, और उसके बाद आपका सन नंबर क्या है और आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या है। आपका जो शहर के अंदर रह रहे हैं उसके करीब आपका जो भी सेंटर होगा आप उनमें से कोई एक सेंटर सेलेक्ट कर दें और उसको आप नेक्स्ट कर दें। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या है, आपकी एजुकेशन डिटेल्स हैं कि आपने जिस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई किया है उसकी जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है या आपकी जितनी उससे हायर एजुकेशन है उसको आपने सबको यहाँ पे अपडेट कर देना है। अगर आप मैट्रिक, इंटर, DE, बैचलर, मास्टर, टेक्निकल कोई ट्रेड सर्टिफिकेट है या एनी अदर्स उसको आपने यहाँ पे कर लेना है। जैसे ही आप इस साइट पे बटन को टिक करेंगे जो ये बार बना हुआ है तो आपको यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस के साथ किया है, टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितने ऑब्टेन किए और बोर्ड वगैरह आपका कौन सा था, ठीक है। इसी तरह से DE का, बैचलर का, मास्टर का, यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। जब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे तो आपका जो अगला स्टेप आएगा वो आपका आएगा एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस के अंदर आपने, क्योंकि कुछ ऐसी पोस्ट है यहाँ पे हमने ऐड में भी देखी है जिनमें एक्सपीरियंस मस्ट चाहिए, तो आप जब एक्सपीरियंस लिखेंगे तो आपने आपकी अपॉइंटमेंट क्या हुई है, डेजिग्नेशन क्या थी, किस कंपनी में, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और किस टाइम से लेके किस टाइम तक की है, ठीक है। इसको आप ओके करेंगे और आप फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप ऐसी पोस्टिंग अगेंस्ट अप्लाई करें जहाँ पे एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है और ऐड के अंदर भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एडिशनल एक्सपीरियंस भी है तो आप यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस को ओके कर दें और यहाँ पे आप और एक्सपीरियंस अपने ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये आप पूरा फॉर्म जो है वो आपका आ जाएगा जिसके ऊपर यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगी होगी और आपका नाम, फादर नेम, CNIC, डोमिसाइल, मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी आपने इन 5 स्टेप्स के अंदर फिल की हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। और जब आपको ये शो हो जाएंगी तो उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपको एक रोल नंबर इशू हो जाएगा। जब आपको रोल नंबर इशू हो जाएगा तो आपने फिर क्या करना है कि आप दोबारा आ जाएंगे वेबसाइट के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर आप MES की वेबसाइट के ऊपर आ गए। यहाँ पे देखिए ये प्रिंट चलान फॉर्म के ऊपर आ जाए, ठीक है। प्रिंट चलान फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, CNIC लिखेंगे, वेरिफिकेशन कोड लिखेंगे और इसको आप सबमिट कर देंगे। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका चलान जो होगा वो जनरेट हो जाएगा और उन चलान को जो ब्रांचेस इसके अंदर दी हुई हैं गाइडलाइन के अंदर उन्हीं ब्रांचेस के अंदर आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। एक बात याद रखना कि आपने कोई भी चीज़ इनको भेजनी नहीं है, ठीक है। आपने कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इनको भेजने नहीं है, इनके एड्रेस पे नहीं भेजने, ठीक है। जो भी काम होगा वो सारा ऑनलाइन होगा और आपको जो एप्लीकेशन नंबर दिया होगा वहाँ पे आप उसको आप चलान को क्लियर करेंगे, अपडेट कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपका यहाँ पे ये चेक एप्लीकेशन स्टेटस में आएंगे, रोल नंबर, CNIC डालेंगे तो आपको यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपकी फ़ीस वगैरह बैंक वगैरह वहाँ से ऑनलाइन अपडेट कर देगा तो आप यहाँ पे अपना स्टेटस चेक करेंगे तो वो आपका सारा अपडेट हो जाएगा और आपने कुछ टाइम तक वेट करना है, 3 से 4 वीक लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, महीना लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरव्यू या जो कॉल लेटर है रिटन टेस्ट की वो आ जाएगी, ठीक है। तो
उसके बाद आप टेस्ट वगैरह देंगे और फिर जो भी इनका सिलेक्शन का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक सारा प्रोसेस जो था वो अप्लाई करने का था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप नेक्स्ट अपने जो दोस्त यार होंगे उनके साथ या अपने कोलीग के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस पूरे प्रोसेस के बारे में तो वो भी आप लाजमी कमेंट सेक्शन के ऊपर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।